हेलो एवरीवन, दिस इज स्वाति सिंह। वेलकम टू श्रीजी क्लासेस। लास्ट टर्न में हम लोगों ने एसेलरेशन किया था। एसेलरेशन होप सो समझ में आ गया होगा। एक दो क्वेश्चन करते हैं तो थोड़ी चीजें और क्लियर हो जाएंगी। फिर उसके बाद हम टाइप्स ऑफ मोशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, इफ अ पर्सन स्टार्ट क्वेश्चन है, इफ अ पर्सन स्टार्ट पैडलिंग from स्टेशनरी पोजीशन, कोई पर्सन है जो स्टेशनरी पोजीशन से पेडलिंग स्टार्ट करता है। अब पेडलिंग किस में हो रही होगी? वो साइकिल में हो रही होगी। हिज साइकिल या बाईसाइकिल लिखा हो सकता है। हिज साइकिल अटेन अ वेलोसिटी ऑफ attain a velocity of 6 meter per second of 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एक पर्सन ने पैडलिंग स्टार्ट करी फ्रॉम स्टेशनरी पोजीशन से टू अटेन अ वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड। कितने में? इन 30 सेकेंड। ठीक है, उसने 30 सेकेंड में 6 मीटर पर सेकेंड की स्पीड को हासिल कर लिया। देन ही अप्लाइड देन ही अप्लाइड फिर उसने क्या किया? ब्रेक को अप्लाई कर दिया। Then he applied brakes such that brakes such that the velocity, अगर ब्रेक अप्लाई किया है तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। such that the velocity of cycle comes down to 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, पहले 6 मीटर पर सेकेंड थी, अब क्या हो गई? 4 मीटर पर सेकेंड इन नेक्स्ट 5 सेकेंड। इन नेक्स्ट 5 सेकेंड। ठीक है, पहले उसने क्या किया? 30 सेकेंड में 6 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से चलने लगा। ठीक है, फिर कुछ ऑब्स्टेकल आया या कह सकते ब्रेकर आया या कुछ भी स्लो डाउन होने के लिए उसने क्या किया? ब्रेक लगाया। तो उसकी जो वेलोसिटी हो गई, न्यू वेलोसिटी है, वो 4 मीटर पर सेकेंड की हो गई, जो उसने कितने में अटेन की है? नेक्स्ट 5 सेकेंड में अटेन की है। ठीक है, कैलकुलेट acceleration of bicycle in both cases। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? कैलकुलेट acceleration of bicycle या साइकिल in both cases। ठीक है, ये है हमारा क्वेश्चन। 1 मिनट का टाइम लेते हैं, इसको सॉल्व करिए। फिर से चीजें समझ लेते हैं, बहुत स्लो क्वेश्चन लिखवाया है तो होप सो सब समझ में आ गया होगा। अ पर्सन स्टार्ट पेडलिंग फ्रॉम स्टेशनरी पोजीशन। एक किसी पर्सन ने स्टेशनरी पोजीशन से अपनी साइकिल को चलाना शुरू किया। ठीक है, ये था पेडल उसका और ये है हैंडल। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा? इनिशियली t इज इक्वल टू 0 होगा और वेलोसिटी भी 0 होगा। फिर वो किसी पॉइंट पे पहुंचा, यहां पर पहुंचने पर उसको टाइम 30 सेकेंड लगे। अब उसको क्या हो रहा है? उसकी वेलोसिटी जो है 6 मीटर पर सेकेंड उसने अचीव कर ली है, या इतनी स्पीड से वो चल रहा है। ठीक है, ये है साइकिल। दोनों का पहिया बराबर करते हैं। अब लग रही है कुछ साइकिल जैसी, अब ऐसी ही आ रही है।
ठीक है। अब फिर उसने क्या किया, यहाँ पर पहुंचने पर ब्रेक लगा दी, यहाँ पर पहुंचने पर ब्रेक अप्लाई करें। तो अब ब्रेक अप्लाई करने में उसको 5 सेकेंड लगे, और अब उसकी न्यू जो वेलोसिटी है यहां से यहां तक की वो है 4 मीटर पर सेकेंड। तो दो कंडीशन बनी, एक यहां से यहां तक, एक यहां से यहां तक। ठीक है। तो पहली जो केस है उपसो समझ में आ गया होगा। अब जिन लोगों को कैलकुलेट करना होगा उन्होंने अभी तक कर लिया होगा। केस 1 लिखते हैं हम लोग। केस 1 में क्या है, यहां से यहां स्पीड बढ़ रही है या वेलोसिटी बढ़ रही है, टोटल टाइम हमारा 30 सेकेंड है। तो a इज इक्वल टू फॉर्मूला लिखा था v माइनस यू अपॉन टी। v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी हमारी 6 हो गई, इनिशियल 0 थी, और टोटल टाइम 30 सेकेंड है। तो ये 1/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, या 0.2 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है। अब केस 2 की बात करें, केस 2 में क्या हो रहा है, केस 2 में हो रहा है हमारा जो साइकिल की स्पीड थी 6 मीटर पर सेकेंड थी, अब 4 मीटर पर सेकेंड हो गई। तो अब इसको हम क्या करेंगे, a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी में रख देंगे। फाइनल कितनी थी 4, इनिशियल कितनी थी 6, और टोटल टाइम 5। तो कितना होगा, -2/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे डी एक्सेलरेशन हो रहा है, और इसको हम डी से रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि हमारा जो एक्सेलरेशन आ रहा है वो नेगेटिव में आ रहा है। ठीक है। या फिर a इज इक्वल टू -2/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखेंगे, या फिर d इज इक्वल टू 2/5 मीटर डी एक्सेलरेशन लिखेंगे, तब हमारा माइनस का साइन हटा देंगे। ठीक है। तो होप सो यहां तक चीजें समझ में आई होंगी। क्वेश्चन बड़ा था, आंसर बहुत ही छोटा सा था, और लास्ट क्लास आपने पढ़ी होगी तो बहुत इजीली कर लिया होगा, इसके लिए कोई मेहनत की जरूरत नहीं पड़ी होगी। नेक्स्ट हम क्वेश्चन करेंगे, थोड़ा सा चेंज है, थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे, देखेंगे चीजें तो कैलकुलेट कर लेंगे। बहुत ज्यादा घुमा फिरा के चीजें नहीं दी गई हैं। इसको रब करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 4 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड वेलोसिटी, वेलोसिटी भी फाइंड करनी है हमको, एंड एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन। ठीक है। कब, एट t इज इक्वल टू 4 सेकेंड। तो ये है पहला हमें कि अब ऐसा क्वेश्चन होगा तो बेसिकली हमको पोजीशन दे रखी होगी। यहाँ पे दो पार्ट है, एक ए पार्ट है, एक बी पार्ट है। ए पार्ट में पोजीशन दे रखी है, पोजीशन दैट इज पोजीशन, जिसको हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5t क्यूब, 5t क्यूब प्लस 2t स्क्वायर, 2t स्क्वायर प्लस t प्लस 3। ये है हमारा पोजीशन फर्स्ट पार्ट की। सेकंड पार्ट की पोजीशन है 3t स्क्वायर, x इज इक्वल टू, ये पोजीशन लिख लोगे 3t स्क्वायर प्लस 3t स्क्वायर प्लस 5x प्लस सॉरी 5t प्लस 1, 10t प्लस 5। ये अब वेलोसिटी निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, वेलोसिटी निकालने के लिए हमने एक और फॉर्मूला देखा था, क्या था वो, इनिशियल डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट कितना है, x है, पोजीशन x है, और इस इक्वेशन के रिस्पेक्ट में मूव कर रही है, तो हम इसको लिखेंगे dx बाय dt।
यहाँ पे भी v इज इक्वल टू dx बाय dt और t हमारा 4 सेकेंड लास्ट में हम पुट करेंगे, ठीक है। तो v हो गया dx बाय dt और dx बाय dt as at 4 सेकेंड t इज इक्वल टू 4 सेकेंड इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 15 t स्क्वायर, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है, प्लस 4t प्लस 1, t को t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 आएगा, ठीक है, और कांस्टेंट को डिफ्रेंशिएट करने पर 0 आ जाएगा। तो ये हो गया 15 इंटू 4 कितना हो गया 15 इंटू 16 प्लस 4 इंटू 4 प्लस 1, ये हो गया हमारा वेलोसिटी हो गई है हमारी। हमको भी एक्सेलरेशन भी निकालना है, तो जब हम वेलोसिटी निकालेंगे तो पूरा ऐड करने पर हमको क्या मिलेगा 257 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अगर हम अब एक्सेलरेशन निकालते हैं तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है dv बाय dt या फिर dx बाय dt, dx बाय dt का मतलब इसको भी 2 बार, इसको भी ऐसे। 1 मिनट टाइम लीजिए, इसको करने की कोशिश करिए, ठीक है। तो इसको हम कैसे करेंगे, इसको हम ऐसे करेंगे, ये वाली जो इक्वेशन थी इसी को हम दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे। तो इस वाली इक्वेशन को दोबारा से डिफरेंशिएट करने पर 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा 30 t प्लस 4 और यहाँ पे भी t इज इक्वल टू क्या है 4 सेकेंड। तो अगर हम रखेंगे 3 इंटू 4 120 प्लस 4 दैट इज 124 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया क्वेश्चन हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। अब हम सेकेंड पार्ट करते हैं। यहाँ पे क्या डिफरेंशिएट किया तो ये आ जाएगा 6t प्लस 10 और t की वैल्यू हम क्या रखेंगे 4, तो ये कितनी हो गई 24 और 34 मीटर पर सेकेंड। अब हम a निकालना चाहेंगे, एक्सेलरेशन dv बाय dt करेंगे या dx बाय dt को 2 बार करेंगे, ठीक है। d2 x बाय dt ये कितना हो जाएगा इसी को दोबारा, तो ये हो जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड इसको, ठीक है। तो अब हम टाइप्स ऑफ मोशन की बात करेंगे। फिर इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करेंगे। तो होप सो ये नोट कर लिया होगा। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन दिया है जनरल फिजिक्स में, कभी कभी बहुत टफ क्वेश्चन करना हो तो आपको ऐसा पार्ट दिया जाएगा, लेकिन ऐसा क्वेश्चन हम एक क्या होता है ना इजी क्वेश्चन हम कर लेते हैं तो हम थोड़े थोड़े बीच बीच में टफ भी कर लेते हैं, ठीक है। तो वो भी करने की आदत होनी चाहिए। तो होप सो नोट कर लिया होगा, इसको रब करते हैं। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ मोशन हेडिंग डालते हैं। तो अब हम नेक्स्ट हेडिंग स्टार्ट करेंगे, दैट इज टाइप्स ऑफ मोशन। टाइप्स ऑफ मोशन में पहला हमारे पास क्या है यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है जब हम इक्वल डिस्टेंसेस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ट्रैवल करते हैं। इक्वल
इक्वल डिस्टेंस आर कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। कहने का मतलब अगर हम ए से बी तक का सफर 1 मीटर 1 सेकेंड में तय करते हैं और बी से सी का सफर भी 1 मीटर 1 सेकेंड में तय करते हैं और सी से डी का भी 1 मीटर 1 सेकेंड में तय करते हैं, तो ये सारा जरूर है 1 मीटर 1 सेकेंड में तय कर रहे हूँ, 1 मीटर 2 सेकेंड में। कहने का मतलब है ए से बी, बी से सी, सी से डी, हम जितना ही डिस्टेंस चल रहे हैं उतने ही इंटरवल ऑफ टाइम में चल रहे हैं। जैसे हमने यहाँ से दिल्ली जाना है, जब हम यहाँ से दिल्ली जाएंगे तो हम क्या कर रहे होंगे कि अगर हम 40 किलोमीटर पर आवर के रिस्पेक्ट में के स्पीड से चले दिल्ली जाने के लिए, तो अगर मान लिया कि दिल्ली 400 किलोमीटर है, हमारी स्पीड के डिस्टेंस है 400 किलोमीटर, स्पीड है हमारी 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो टाइम क्या होगा, टाइम हो जाएगा स्पीड इज इक्वल टू डी बाय टी होगा। ठीक है, तो हमें टी निकालने के लिए क्या करेंगे, डी बाय एस कर देंगे। डी कितना होगा, 400 बाय 40 किलोमीटर किलोमीटर पर आवर। तो ये कैंसिल, ये से ये कैंसिल, 10। तो हम टाइम 10 आवर ले रहे हैं। ठीक है, 10 घंटे में हम 40 की स्पीड से अपने घर से दिल्ली पहुंच रहे हैं। तो अब हम ये तो पूरा ओवरऑल जर्नी की बात करी, लेकिन अगर हम चंक्स में काटें इसको ऐसे कि यहां से यहां ए से बी पॉइंट, बी से सी पॉइंट, और ये है हमारा दिल्ली। ठीक है, जब हम यहां से यहां चले तो ये 100 किलोमीटर था, यहां से यहां 100 किलोमीटर था, यहां से यहां 100 किलोमीटर था। ये 100 किलोमीटर हम लोगों ने 2 घंटे में तय किया, ये 100 किलोमीटर हम लोगों ने 2 घंटे में तय किया, और ये 100 किलोमीटर भी हम लोगों ने 2 घंटे में तय किया। तो हम इक्वल इंटरवल ऑफ डिस्टेंसेस इन इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर कर रहे हैं। तो ऐसे स्पीड, या कह सकते हैं हम कांस्टेंट स्पीड से चल रहे हैं। हम पूरी जर्नी में 40 की स्पीड से चले थे, हम पहुंचकर जिस स्पीड से चले थे हमने कहीं भी ब्रेक नहीं लगाया, हमें कहीं भी ट्रैफिक सिग्नल नहीं मिला, हमें कहीं भी ब्रेकर नहीं मिला, कहीं भी हमको ट्रैफिक जाम नहीं मिला। हम जिस स्पीड से चले थे, पता नहीं कौन सी रोड थी, उससे हम गए थे और दिल्ली में पहुंच गए थे। ठीक है, तो ये हो सकता है यूनिफॉर्म मोशन में। ठीक है, कि हम कुछ डिस्टेंस कवर करते हैं और कुछ इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करते हैं। वो जो डिस्टेंसेस होते हैं वो इक्वल डिस्टेंसेस होते हैं इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। ठीक है, और यहाँ पे स्पीड हमेशा कांस्टेंट रहेगी। स्पीड कांस्टेंट कब रहेगी, स्पीड कांस्टेंट तब रहेगी जब कोई हर्डल्स ना हो, कभी हमें ब्रेक ही ना लगाना पड़े। द मोशन in which equal distances covered in equal interval of time। ठीक है, the motion in which equal distances are covered in equal interval of time is known as uniform motion। सेकेंड है, क्या लिखना था, स्पीड इज कांस्टेंट थ्रू आउट द जर्नी। ठीक है, या स्पीड मस्ट बी कांस्टेंट। तो ऐसा तो पॉसिबल है नहीं, हर चीज की आइडियल कंडीशन बना दी जाती, वैसे ही है यूनिफॉर्म मोशन भी है।
सेकेंड है हमारे पास जो टाइप्स ऑफ मोशन में, वो है नॉन यूनिफॉर्म मोशन, जो एक्चुअल में हम लोग परफॉर्म करते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब नॉन यूनिफॉर्म क्या है? अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब हमने ए से बी, बी से सी, सी से डी, ए बी सी डी, ये क्या है? 10 मीटर है, ये 20 मीटर है, और ये 30 मीटर। तो यहाँ पे ए से बी जाने पर हमने 1 सेकंड लिया, बी से सी जाने पर 1 सेकंड लिया, सी से डी जाने पर 1 सेकंड लिया। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? ए से बी जाने पर 10 मीटर 1 सेकंड में चल रहे हैं, बी से सी जाने पर 20 मीटर 1 सेकंड ले रहे हैं, और सी से डी जाने पर 1 सेकंड 30 मीटर चल रहा है। ठीक है, तो हमने इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम लिए हैं, लेकिन डिस्टेंसेस जो है वो ज्यादा है। हमने टाइम सेम कर रखा है हर इंटरवल के लिए, लेकिन जो डिस्टेंस 1 सेकंड में कवर किया जा रहा है वो अनइक्वल है। तो ऐसा ही यूनिफॉर्म मोशन होता है। अब जब हमने स्टार्ट किया, जब हम लोगों ने जीरो से अपनी कार या बाइक या स्कूटी या कुछ भी स्टार्ट की, तो जीरो से स्टार्ट किया, जीरो से स्टार्ट किया, तो फर्स्ट सेकंड या 5 सेकंड में हम लोग क्या कर रहे होंगे? पहले तो स्टार्ट करी, जीरो से स्टार्ट करी, धीरे धीरे बढ़ाई, कहीं ट्रैफिक मिला, कहीं ब्रेक मिला, कहीं हमने 1 सेकंड में 5 मीटर चला लिया, कहीं हमने 1 सेकंड में खड़े रहे वही, कहीं हमने 5 सेकंड लिए 1 मीटर बढ़ने के लिए। तो ये ये चीजें नॉन यूनिफॉर्म मोशन में देखी जाती है। द मोशन इन विच unequal distances are covered in equal interval of time is known as non-uniform motion. अब यहाँ पे एक चीज कॉमन है, दैट इज इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम ये इसलिए लिया गया क्योंकि एक चीज हम लोगों ने सेम करी है, टाइम को सेम कर दिया है, डिस्टेंस को डिफरेंट कर दिया है। ठीक है, तो इससे हमें ये पता चला कि हाँ नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, टाइम सेम रहा। जब हम कोई चीज कंपेयर करते हैं, जैसे एक आदमी को दूसरे आदमी से कंपेयर करना, तो क्या किया? पहले हम देखेंगे कि पूरा स्ट्रक्चर सेम है, हाँ दोनों के पास दो हाथ हैं, 2 पैर हैं, 2 आंखें हैं, एक नाक है, और या फिर ये सारी चीजें हैं, फीचर्स हैं, दोनों आदमी हैं, दोनों मेल हैं, दोनों के बाल ब्लैक हैं, दोनों हाथों में 10 उंगलियां हैं, दोनों पैरों में 10 टोज हैं। ये सारी चीजें हम लोगों ने देख ली। ठीक है, फिर हमने देखा कि हाँ जब माइनर उस पे आएंगे, तो ये तो ऊपर से था कि दोनों आदमी हैं, ठीक है, दोनों मेल हैं। फिर सेकंड लास्ट में हम लोगों ने देखा कि अरे वो तो टॉलर था, बी वाला जो पर्सन था वो टॉलर था ए वाले से। ठीक है, या फिर ए वाला इज क्वाइट फेयरर देन बी। ठीक है, तो ऐसे कंपेयर करते हैं। बहुत सारी चीजें सेम होती हैं, सिमिलर चीजों में जब हम कंपेयर करते हैं तब हम कुछ ऐसा रिस्पेक्ट रखते हैं, कुछ ऐसा रिस्पेक्टिव मैनर रखते हैं कि जिसकी वजह से वो सेम हो लेकिन फिर भी डिफरेंट। ठीक है, तो यहाँ पे हम स्पीड की बात कर रहे थे। स्पीड हमारी फर्स्ट वाले में क्या था? स्पीड सेम थी, इक्वल डिस्टेंस था, और टाइम उतना ही था। सेकेंड वाले में क्या था? हम लोगों ने क्या डिस्टेंस ज्यादा कवर किया, तो स्पीड चेंज हो रही है यहाँ पे, और टाइम उतना ही लिया गया है। ठीक है, तो ये दोनों नोट कर लीजिए। तो या तो इसमें ऐसे लिख सकते हैं, मोशन विच इज इन विच अनइक्वल डिस्टेंसेस आर कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, या फिर मोशन इन विच इक्वल डिस्टेंस आर कवर्ड इन
अनइक्वल टाइम, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन दोनों में हो सकता है, वैसे वर्सा। ये हो गया हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नेक्स्ट है हमारे पास रेक्टिलिनियर मोशन, रिजु रेखीय गति, इसी को बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन को। इसको रब कर लेते हैं, होप सो नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट जो मोशन का टाइप है वो है रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन, इसको बोलेंगे रिजु रेखीय गति। ठीक है, अब रिजु रेखीय, यूनिफॉर्म को क्या बोलते हैं? समान गति। नॉन यूनिफॉर्म मोशन को असमान गति, उसको बोलेंगे रिजु रेखीय। ठीक है, पोएम की तरह। तो रेक्टिलिनियर मोशन क्या है? मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ स्ट्रेट लाइन, द मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। हम स्ट्रेट लाइन में मूव करेंगे तो वो क्या होगा? रेक्टिलिनियर मोशन। हमारा पर्सन जो है वो स्ट्रेट लाइन में जा रहा है तो वो रिजु रेखीय मोशन करेगा। तो होप सो आज की क्लास समझ में आई होगी। नेक्स्ट जो हमारे पास पीरियोडिक मोशन, ऑसिलेटरी मोशंस, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इसमें थोड़ा सा 10-10, 5-5 मिनट लेंगे हर चीज को समझने के लिए, इसलिए इसको नेक्स्ट रन में करेंगे। होप सो आज की क्लास समझ में आई होगी। जो चीजें नहीं समझ में आ रही हैं या नहीं समझ में आई हैं तो आप एक बार रिपीट करिए, क्लास को दोबारा से देख लीजिए। अगर कुछ रह जाता है या कुछ ऐसी चीज है तो आप कमेंट कीजिए, आपके कमेंट का रिस्पॉन्स करेंगे और नेक्स्ट क्लास में या फिर जब भी पॉसिबल होगा हम उसको रिपीट करेंगे। ठीक है, आपको मेंशन कर देंगे वो चीज। और नेक्स्ट कल तो थर्मोडायनेमिक्स की क्लास होगी। आज के लिए इतना ही। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बताइएगा क्लासेस कैसे लग रही हैं, और थर्मोडायनेमिक की क्लास को जरूर अटेंड कीजिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।